जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घरों की सुंदरता के लिए अपने घरों की आगे फूल और पौधे जरूर लगाते हैं। आप भी जरूर लगाते होंगे। लेकिन दोस्तों, इसी पौधे के क्रम में जो आप खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपने घरों को आकर्षित करने के लिए जो पेड़ पौधा लगाते हैं, गमले में जो पौधा लगाते हैं, बहुत सारे लोग कांटेदार पौधा लगाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अद्भुत और आयुर्वेदिक पौधे के बारे में, जिसके प्रयोग अगर आपने जान लिए तो आपको आयुर्वेद का एक अनोखा ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप अपने घर बैठे ही चमत्कार देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय आयुर्वेद की। दोस्तों, जिसे हम अपने घर की सुंदरता के लिए लगाते हैं, ये पौधा भारतीय इतिहास में वज्र समान कहा गया है। अर्थात इस पौधे को लगाने वाले अपने घर में राजस्व को भोगते हैं और उनके घर में धन संपदा आती है। दोस्तों, अपने आसपास अपने वर्चस्व को फैला लेते हैं अगर आपने गलती से ये पौधा अपने घर में लगा लिया। दोस्तों, इस पौधे का नाम है नागफनी। ये नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा, जो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसके आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक लाभ बताने वाली हूँ। पौधे के चमत्कारी लाभ जानने के बाद आप इस पौधे को अपने घर अवश्य लेकर आएंगे। बिना पानी के जीवित रहने वाला नागफनी का ये पौधा आपने अक्सर अपने घर के आसपास अवश्य देखा होगा। अधिकतर आपने देखा होगा कि पानी की कमी वाले स्थान पर ही ये पौधा उगता है। और दोस्तों, इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। ये खून बनाने की मशीन है। बिल्कुल ही आपने सत्य सुना, ये खून बनाने की मशीन है। शरीर में खून की कमी हो जाती है, शरीर का रंग पीला दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, नागफनी का प्रयोग करके आप अपने शरीर से खून की कमी को दूर कर सकते हैं और आप अपने शरीर की पीलेपन को दूर कर सकते हैं। तो नागफनी के पके हुए फल का प्रयोग करने से खून की कमी बिल्कुल ही शरीर से दूर हो जाती है और पीलापन भी दूर हो जाता है। नागफनी की जो पत्तियां होती हैं, इनका अद्भुत प्रयोग होता है। आपने जो सुना वो बहुत ही अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए। फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसके फूलों को सुखा करके अगर चूर्ण बना लेते हैं तो इसका चूर्ण बहुत ही काम आता है। और इसके चूर्ण को जो व्यक्ति सुबह शाम खाली पेट खाना शुरू कर देता है, चूर्ण कितनी मात्रा में लेना है तो आपको बता दें, ये चूर्ण आपको आधा चम्मच की मात्रा में लेना है। बिल्कुल ही आपका खून हमेशा के लिए कमी जो खून की आपके शरीर में हो रही है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद ये लिकोरिया को दूर करता है। दोस्तों, सफेद पानी यानी कि जो लिकोरिया है, योनि मार्ग से सफेद पानी का आना महिलाओं की बहुत ही आम बीमारी है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ता है और कमजोरी तथा महिलाएं जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। इसका सेवन करने से सफेद पानी यानी कि लिकोरिया जैसे रोग में लाभ प्राप्त होता है। नागफनी के सेवन से पुरुषों में होने वाला ग्रोनेरिया, जैसे कि हम ग्रोनोरिया बोलते हैं, ये रोग भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। इस रोग में भी इस पौधे का प्रयोग करने से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, आज नहीं बल्कि हम काफी लंबे समय से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। आप जो है आयुर्वेद को समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में ही जीवन छुपा है और आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। दोस्तों, हमें गर्व करना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने आयुर्वेद को किताबों में लिख दिया है। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे भी आयुर्वेद में बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आजकल दोस्तों फैशन सा बन गया है, जहाँ थोड़ा बहुत किसी को कोई समस्या आती है, बीमारी होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी हो या छोटी से छोटी बीमारी हो, तो डॉक्टर के पास जाना एक फैशन बन गया है। दोस्तों, इस फैशन से बचना है। जो मेडिसिन दवा है हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर हाँ बुखार है, थोड़ा बहुत जुकाम है, तो आप इसमें इनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी मेडिसिन दवा यूज कर सकते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी आपको लग गई है तो उसमें आपको इन दवाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
फिर तो आपको आयुर्वेद के खजाने को टटोलना चाहिए, क्योंकि शरीर को अंदर से ये दवाएं खोखला कर देती है, परंतु जो आयुर्वेदिक दवाएं होती है ये शरीर को अंदर से मजबूत करती है। दोस्तों, आपके जो जीवन में जो शक्ति कम हो जाती है, तो ये पौधा जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपके जीवन में शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, ये जो नागफनी है ये जलन, सूजन, दर्द इसमें भी प्रयोग की जाती है। नागफनी में एंटीसेप्टिक गुण के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होती है, इसलिए दोस्तों यह दर्द, सूजन, जलन आदि में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाती है। तो नागफनी के पत्ते को अच्छी तरीके से पीस करके जो व्यक्ति जोड़ों पर लगा लेते हैं तो जोड़ों में आई हुई सूजन समाप्त हो जाती है, साथ ही जलन और दर्द जो होता है वो भी दूर हो जाता है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता है। या फिर खून की गर्मी के कारण होने वाली जो जलन होती है या दर्द होता है तो नागफनी के पत्तों को लगाने से भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके साथ ही ये चर्म रोग, घाव को ठीक करने का रामबाण दवा है। इसका मैं 3 प्रयोग बताने वाली हूँ, ध्यान से तीनों प्रयोगों को सुनना, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए अनेक चर्म रोग में ये काम आता है। नागफनी घाव को शीघ्र बढ़ाता है। जो शुगर की बीमारी से परेशान रहते हैं, ऐसे पेशेंट जिनके घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, संक्रमण बढ़ते ही जाते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। या फिर आपके घर में पशु है जिसमें संक्रमण बढ़ चुका है, पशुओं में कीड़े लग चुके हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, हम घर में जो पशु पालते हैं उसको कहीं घाव हो जाता है और उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो आप उसमें इसका प्रयोग अवश्य कीजिए, इसमें शीघ्र से शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। इन प्रयोगों को सीख करके आप अपने तक सीमित रखने का प्रयास बिल्कुल मत करना, इनको अन्य लोगों के साथ साझा अवश्य करना, ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कीटाणु के कारण जो संक्रमण होती है तो घाव को ठीक करने में काफी ज्यादा लंबा समय लग जाता है। दोस्तों, घाव पर लगाए गए नागफनी के पत्तों को पीसकर अगर आप लगाते हैं तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही अगर त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली, चर्म आदि जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और चोट के कारण आई जो सूजन होती है, जलन होती है, वो भी ठीक हो जाती है। इसलिए इनके प्रयोग सुनिए। यदि थोड़े कच्चे हैं, अगर आपके घाव पक नहीं पा रहे हैं, फोड़े हो चुके हैं, वो पक नहीं पा रहे हैं, तो आप नागफनी के पत्ते को पीस कर गुनगुना गर्म करके फोड़े पर लेप कर देते हैं, तो जल्दी वह फोड़े पक जाते हैं और फूट जाते हैं, और बहुत ही आसानी से पक करके फूट जाते हैं और दर्द नहीं होता है और पता भी नहीं चलता कि कब ठीक हो गई। साथ ही दोस्तों, ये पीलिया के रोग में भी बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होता है। भगवान न करे किसी को पीलिया हो। दोस्तों, जब पीलिया की बीमारी किसी को होती है तो ये खून को पानी बनाने लगती है, बिल्कुल ही खून को पानी बना देती है, और कभी कभी पीलिया गंभीर हो जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। पीलिया के रोग में यह लाभकारी साबित होता है। तो नागफनी के पके फलों का प्रयोग पीलिया के रोग में चिकित्सा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। पीलिया की बीमारी को ठीक करने के लिए इसके जो पके फल हैं इनको धूप में सुखा करके जो व्यक्ति चूर्ण बना लेता है और इसको आधे चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ में सेवन करता है तो पीलिया की बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको नागफनी से जुड़ी हुई आयुर्वेदिक जानकारी प्राप्त कराई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप जानकारी से संतुष्ट भी हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो अपनी समस्या को अवश्य लिख दें। दोस्तों, जितना हो सके वीडियो शेयर अवश्य कर दें ताकि अन्य लोगों को इस जानकारी के बारे में भली भांति पता चल जाए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।